बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लैक्चर विच हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 15 कवर करेंगे, जो कि है बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आपको सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की बहुत अच्छे से समझ आती रहे। तो आप जाएंगे चैनल पे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द केमिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना है आपने, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करना है। किस लिए यूज़ करना है? टू डिराइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद नहीं होता और बड़ा ढीठ किस्म का रिएक्शन होता है। उसमें आपको क्या करना होता है? कोई एक्सटर्नल एजेंट यूज़ करना होता है। जैसे हमारे केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बैटरी यूज़ करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है, तोड़ना। क्या चीज़ टूटती है? जो हमने सोल्यूशन लिया हुआ होता है ना जिस कंपाउंड का, ठीक है, जिसके अंदर से बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इट्स आयंस। ठीक हो गया। सो ये इलेक्ट्रोलिसिस की आपको समझ आ गई होगी। हुण आंदे ने अपने टॉपिक ते। अच्छा जी, अब प्योर वाटर जो होता है ना वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये सारे का सारा आयंस में नहीं टूटता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट आयोनाइजेस टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। थोड़ा बहुत इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं जबकि बाकी नहीं होते, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको। फिर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, या जिसको आप हाइड्रोक्सल आयंस बोलते हैं, आर बोथ एट 10⁻⁻7 मोल पर dm³ रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब है कि वाटर में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है और हाइड्रोक्सल आयंस की जो कंसंट्रेशन है, वो दोनों की सेम होती है, ठीक है। कितनी होती है? 10⁻⁻7 मोल्स पर dm³, ठीक है। मोल पर dm³ कंसंट्रेशन का यूनिट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। लेकिन आप क्या करते हो? आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडिड इन वाटर। हमने वाटर में कोई ना कोई एसिड डाल देना है, ठीक है। उससे क्या होगा?
इट्स कंडक्टिविटी इम्प्रूव्स, उसकी कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया ना कि वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में नहीं टूटते। जब आप एसिड ऐड करोगे ना तो कुछ ज़्यादा आयंस जो हैं इसके बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर के टूट जाएंगे इनटू इट्स आयंस। ठीक हो गया। तो ये फ़ायदा होता है एसिड ऐड करने का। जैसे अब देखें H2O जो होता है वाटर, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ये दो आयन्स बनते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पे सर 4 क्यों लिख रहे हैं फिर? H2O ब्रेक डाउन करवा दें H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 4 क्यों लिखा हुआ है? तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी आगे चलकर, जब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखिएगा। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक शो। अभी तक बस आप इतना माइंड में रखें कि जब आप वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये बेसिकली यूज़ हो रही है, ये सेल यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, हम लोग बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ये एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो मटेरियल, जो कंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं उसको हम एनोड बोलते हैं। जो मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं उसको हम कैथोड बोलते हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जस्ट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, गैल्वानिक सेल में ये काम उल्टा होता है। तो ये मैंने आपको बड़ा डिटेल से गाइड किया हुआ है ऑलरेडी कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं। हमेशा एनोड को ऐसे आप याद रखा करें कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे ऑक्सीडेशन अक्कर हो रही होती है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे रिडक्शन अक्कर हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के केस में ये जो हम एनोड और कैथोड यूज़ कर रहे हैं ये प्लाटिनम का यूज़ कर रहे हैं, प्लाटिनम मेटल के। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू दिस एसिडिफाइड वाटर, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ इस वाटर से, ये जो हमने वाटर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, OH नेगेटिव एनाइंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो ये जो नेगेटिव आयन्स होंगे जिनको आप एनाइंस बोलते हैं, ये किस तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और फाइनली क्या बनेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। जैसा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एनोड है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन गैस मेंशन है। ठीक है, तो इट मीन्स के एनोड पे ऑक्सीजन गैस बन रही है। कैसे बनती है देख लेते हैं रिएक्शन। देखो OH नेगेटिव आयन ना, ये एनोड की तरफ गया जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। देखें OH नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है जिस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। और क्या बताया मैंने आपको, साथ क्या बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, O2 बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तो भाई लेफ़्ट साइड पे तो ऑक्सीजन का एक एटम है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में बन रही है। ठीक है, O2 फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा होती ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। और क्या बनता है साथ, वाटर बनता है H2O। ठीक है, अब
यहाँ पे आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे एक ऑक्सीजन का एटम है, राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन के एटम हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बैलेंस भी तो रखना है इक्वेशन को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 लगा दूँ OH नेगेटिव की जगह पे, तो 3 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन राइट साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 3 जब मैं इधर लगाऊंगा साथ, इधर हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे 3, जबकि यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे H2O के साथ 3 तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 लगाओगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। अगर आप 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखें, टोटल 2 ये और O2 2 ये, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पर भी 4 लगा देता हूँ। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब एक हाइड्रोक्साइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि हमने 4 H2O के मॉलिक्यूल्स, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया था कि 4 H2O 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक डाउन करवा रहे थे इनटू H+ एंड OH नेगेटिव आयंस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जस्ट टू मेक द बैलेंस्ड इक्वेशन हमने 4 यूज़ किया, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज़ किए, ठीक है। और यहाँ पे इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो 4 हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ये वही 4 हाइड्रोक्साइड आयंस हैं जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूवल को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और कहाँ पे अक्कर होती है हमेशा ऑक्सीडेशन, एनोड पे अक्कर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया एनोड पे ऑक्सीजन गैस बन रही है, जो कि हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, ठीक हो गया। तो ये तो रिएक्शन हो गया एनोड पे। अब when an electric current is passed through acidified water, H+ जिसको आप कैटाइंस बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाइंस बोलते हैं। अब क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन होंगे ये कैथोड पे जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और डिस्चार्ज होकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे, ठीक हो गया। रिएक्शन देख लेते हैं जी कैथोड पे। ये H+ आयन, अब देखें H+ आयन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने इसको और ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, ठीक है, गैसियस जो हाइड्रोजन होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है हाइड्रोजन गैस। तो H2 लगाएंगे बजाय इसके कि खाली आप H लिखें। तो अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, ठीक है। तो वही अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लें तो जाहिर है फिर 4 हाइड्रोजन आयन वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 हाइड्रोजन आयन को चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाहिर है फिर 4 हाइड्रोजन आयंस गेन करेंगे। और इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया फिर एंड में कि लेफ़्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन, राइट साइड पे भी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोजन आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और हाइड्रोजन गैस बना दी, और कैथोड पे ये रिएक्शन हुआ जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एनोड पे क्या बनी, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या बनी, हाइड्रोजन। कैसे बनी,
जब वाटर टूटा, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे H2O हमने लिया था, वो टूट गया, बना दिया उसने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जैसे ये आपको नज़र आ रही है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनी। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ा। लेकिन हाइड्रोजन जो है फिर यहाँ पे अब 4 हो गए, तो यहाँ पर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ओवरऑल रिएक्शन की। होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।